यहाँ पर हम आज इस वीडियो में ये विचार करेंगे कि कर्क लगन और शुक्र का जो रत्न होता है डायमंड, वो आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि या यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे कि जिसमें आपको बताया गया होगा कि कर्क लगन के यदि आप हैं तो आपको जो है हीरा रत्न जो है नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये लगन लॉर्ड के दुश्मन ग्रह का रत्न होता है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र ग्रह जो हैं आपस में दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। हालांकि एक जैसे ग्रह होते हैं लेकिन फिर भी दुश्मन होते हैं, क्योंकि चंद्र भी कला का कारक है और शुक्र ग्रह भी कला का कारक है। दोनों ही टैलेंटेड कलाकार होते हैं। चंद्रमा में जो है मानसिक भावनाएं ज़्यादा होती हैं, मन की भावनाएं ज़्यादा होती हैं, और शुक्र में टैलेंट होते हैं, आर्टिस्ट टैलेंट होते हैं। कई परिस्थितियों में दोनों ग्रह मिलकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दुश्मनी बनी रहती है। कई जगह आपने चंद्र और शुक्र की युति देखी होगी कुंडलियों में। खैर, मेरा टॉपिक यहाँ पर युति का फल बताने का नहीं है। यहाँ पर मेरा टॉपिक ये है कि कर्क लगन और हीरा रतन आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो जितने भी हमारे नौसिक के ज्योतिष हैं, जिनको ज्योतिष में 1 साल 2 साल काम करते हुआ है, वो ज़्यादातर जातकों को यही गाइडेंस देते हैं कि आपको हीरा रतन नहीं पहनना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि कोई भी रतन पहने या नहीं पहने, इसके लिए आपकी 4 कुंडलियों पर विचार करना जरूरी है। फर्स्ट लगन कुंडली, सेकंड नवमांश कुंडली, एंड थर्ड इज दशमांश कुंडली। फोर्थ कुंडली सीक्रेट कुंडली है, तो यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा कि कौन सी वो कुंडली होती है। लेकिन जो ज्योतिष के अंदर जो ज्योतिष के विद्वान हैं, एक्सपर्ट विद्वान हैं, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर नहीं, वास्तव में जो विद्वान हैं, जो वास्तव में ज्योतिषी हैं, जो वास्तव में ज्योतिष का प्रोफेशन करते हैं, और प्रोफेशन करते करते इन्होंने इतना अनुभव ले लिया है, हजारों कुंडलियां देखकर इन्होंने अनुभव लिया है कि किस कर्क लगन वाले को हीरा सूट किया है और किस कर्क लगन वाले को हीरा सूट नहीं किया है, कहाँ शुक्र उसकी प्लेसमेंट थी, कहाँ शुक्र की प्लेसमेंट नहीं थी। देखिए, थ्योरी एक अलग चीज़ होती है। आप कोई भी रत्न विज्ञान की जो है किताब मार्केट से लें या बाजार से ले जाएं और फिर उसको पढ़ लें, उसके आधार पर आप रत्न पहन लें, तो वो एक घातक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। मैप पर आप नक्शा देख लेते हैं किसी भी शहर का और उसके आधार पर आप घूमने निकल जाएं, ठीक है ना, तो एक आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या आपको जो प्लेस हैं, जो मेन प्लेस हैं शहर के, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप समझ सकते हैं। एक आपके साथ गाइड हो उस शहर का रहने वाला, जो सारे जानता हो कि मेन स्थान कहाँ है, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिषी जो अनुभव ले चुका हो कि कर्क लगन वालों के लिए कब हीरा सूट करता है और कब नहीं सूट करता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको किसी ज्योतिषी को, विद्वान ज्योतिषी को, जिसको कई साल हो चुके हों, जो वास्तव में विद्वान हो, और यदि कोई यूट्यूब से आप परामर्श ले रहे हैं तो उसके जो हैं सब्सक्राइबर व्यूअर्स आप देख लीजिए, 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, या अच्छा खासा चैनल उसका चल रहा है, अभी उसने शुरू किया है। शुरू में तो 50,000 नहीं मिलते हैं, फिर भी आप उसकी वीडियो की रेटिंग देख सकते हैं, तो उससे आप परामर्श ले सकते हैं। हीरा रतन की जहाँ तक बात करें तो हीरा रतन सामान्यतः कर्क लगन के लोगों के लिए जो है सही नहीं रहता है। तो हीरा रतन सामान्यतः आपको नहीं पहनना चाहिए, ये बात है। लेकिन बहुत से कर्क लगन के लोगों को हमने ये हीरा रतन बताया है, उनका हीरा रतन सूट किया हुआ है और उनका कारोबार भी चला है, और जिस बिजनेस में वो उन्नति करना चाहते थे, प्रोग्रेस करना चाहते थे, उसमें उनकी उन्नति भी हुई है। हेल्थ के मामले में भी लाभ हुआ है। देखिए, सबकी कुंडली में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, शुक्र की प्लेसमेंट अलग अलग होती है। कहीं शुक्र आपकी कुंडली में हो सकता है अकेला ही बैठा हो, कहीं वो है किसी ग्रह के साथ बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो,
बुध के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग रत्न परामर्श होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ 12 लगन होते हैं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया को हम विभाजित करें तो 6 अरब के आसपास आबादी है इस समय, तो 50 करोड़ लोग जो हैं एक लगन के होंगे, आप समझ सकते हैं ना। तो क्या उन 50 करोड़ लोगों की जीवनचर्या लाइफ एक जैसी है? नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि आप कर्क लगन के हैं तो सिर्फ कर्क लगन के आधार होने पर ही हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको हीरा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आपकी लगन कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, नवमांश कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, और सीक्रेट कुंडली जो फोर्थ कुंडली होती है उसमें कहाँ है। चारों कुंडली का एवरेज निकालने के बाद में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हीरा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। हीरा रत्न, डायमंड ले लीजिए, जरकन कह लीजिए, ओपल कह लीजिए, सब शुक्र ग्रह के रत्न होते हैं, उप रत्न होते हैं। ये आप पहने या नहीं पहने ये कुंडली के आधार पर निश्चित किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल के आधार पर। जहाँ तक शुक्र ग्रह के रत्नों की बात करें तो ये एक तो सुंदरता को बढ़ाते हैं, जीवन में रोमांस को बढ़ाते हैं, लग्जरी लाइफ शुक्र ग्रह का हीरा रत्न देता है, डायमंड देता है, ओपल देता है, जरकन देता है। इन चीज़ों की कमी होने पर हीरा रत्न, डायमंड रत्न आपको पहनाया जाता है। कितने कैरेट का होना चाहिए, किस धातु में जड़वाना चाहिए। कभी कभी चांदी के अंदर हीरा नुकसान दे जाता है तो उसको सोने में भी जड़वाया जाता है। कभी कभी अष्ट धातु के अंदर भी आपको सूट नहीं करता है तो उसको पंच धातु में सूट करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि कौन सा ग्रह आपके शुक्र ग्रह को देख रहा है, किस ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है, उसके आधार पर ही तय होता है कि उसको किस धातु में जड़वाएं, किस दिन पहने, कितने रति का पहने। ओपल आप यदि पहन रहे हैं तो कितने रति का पहने, किस दिन पहने, किस धातु में जड़वाएं, पहने या नहीं पहने, जचेगा या नहीं जचेगा, सारा जो खेल है वो आपकी कुंडली में, सारा पिक्चर आपकी कुंडली में है। उसको कोई समझने वाला चाहिए, और समझेंगे तब जब आप ज्योतिष के अंदर 5 से 10 साल तक काम करेंगे। और इतना टाइम आपके पास होगा नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को हायर करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए और अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए। अपने आधे अधूरे ज्ञान के लेवल पर यूट्यूब की वीडियो देख करके आपको ये तय नहीं करना चाहिए कि आप हीरा रत्न पहने या नहीं पहने। मैं पहले कह चुका हूँ कि हीरा रत्न सामान्यतः कर्क लगन के लोगों को सूट नहीं करता है, लेकिन सावधानी परहेज के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके साथ यदि इसको पहना जाए, और पहना जाए या नहीं पहना जाए ये आपकी कुंडली की जांच पड़ताल के आधार पर तय किया जाएगा, तो फिर आपको सूट कर जाएगा। कहने का मतलब है ना कि जीवन के अंदर हमें बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हमारा जन्म यदि डॉक्टर के घर में हुआ है तो ये नहीं है कि हम हमेशा दवाइयाँ ही खाते रहें, या अपने पिता के पास ही, जो हमारा पिता डॉक्टर है तो हम उसी के पास बैठे रहें। कभी हम पेंटर के पास न जाएं, कभी हम किसी कलाकार के पास न जाएं, क्योंकि हमारा तो जन्म डॉक्टर के घर में हुआ है तो हमें तो सिर्फ डॉक्टर के पास ही बैठा रहना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कर्क लगन के यदि आप हैं तो हमेशा आप मोती रत्न ही पहने, और मोती रत्न पहन करके यदि वो नुकसान कर रहा है तो वो नुकसान उठाते रहें। कभी कभी जो बच्चा अपने घर में जन्म लेता है तो माँ बाप ही उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। अब यहाँ माँ बाप ही दुश्मन है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि बच्चे को दूर नहीं करना चाहते, दूसरे सिटी में नहीं भेजना चाहते। जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो उसकी प्रोग्रेस कैसी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी। यदि वो विदेश में पढ़ना चाहता है तो हैं, कोई जॉब करना चाहता है, विदेश में उसके जॉब लिखा है तो वो विदेश में जॉब नहीं कर पाएगा क्योंकि माँ बाप उसको जाने नहीं दे रहे बाहर। तो कभी कभी लगन लोड का जो रतन है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ये समाज में आप जो चल रहा है उसके आधार पर भी निश्चित कर सकते हैं कि कभी कभी आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही दुश्मन हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको अपने मित्रों को पहचानना होता है, उनके अपने दोस्तों को पहचानना होता है, उनकी संगत करनी पड़ती है, उनके रतन पहनने पड़ते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी कर्क लगन के लोगों को चंद्रमा का मोती रत्न सूट नहीं करता है, तब उसको उतारना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है साइड में, और दूसरे ग्रह के जो रत्न सूट करते हैं वो पहनने पड़ते हैं, तब जाकर उसको फायदा होना शुरू होता है। ये अजीब सी स्थिति है, लेकिन होता है जिंदगी के अंदर। तो ये रत्नों के अंदर भी इस प्रकार का होता है जिस प्रकार से समाज में हो जाता है। कभी कभी भाई बहन माँ बाप भी शत्रु हो जाते हैं, तो उनको छोड़ना पड़ता है, घर भी छोड़ना पड़ता है, पढ़ने लिखने के लिए कारोबार के सिलसिले में जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है। आपकी उन्नति यदि विदेश में लिखी है तो आपको विदेश ही जाना पड़ेगा। जन्मभूमि के अंदर आपकी उन्नति नहीं लिखी, प्रोग्रेस नहीं लिखी, तो कभी नहीं होगी। अब जब तक आप जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यदि आपकी उन्नति प्रोग्रेस दूसरे रत्नों के द्वारा लिखी हुई है जो आपकी लगन को सूट ना कर रहे हो, तो फिर दूसरे जो रत्न होते हैं उनको पहनकर ही आपकी उन्नति होगी। बस आपको एक ज्योतिषी की जरूरत है जो आपको बता सके कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कितने रत्न का पहनना चाहिए, क्या परहेज रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तभी आपके लिए हीरा रत्न कल्याणकारी हो सकता है, डायमंड कल्याणकारी हो सकता है। उपरत्न यदि आप ओपल और जरकन पहन रहे हैं तो वो आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी कुंडली की जांच करवाने की। मैं यहाँ पर बता देता आपको कि कर्क लगन की कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में है तो मत पहनिए, सेकंड में है तो पहनिए। ये देखिए, ये स्थिति बहुत घातक है। कौन सा ग्रह शुक्र को देख रहा है दृष्टि से, किस ग्रह के साथ शुक्र बैठा है, ये सबकी कुंडली में अलग अलग स्थिति होती है। यहाँ मेरी बात मान के कोई पहन लेता, किसी को तो नुकसान हो जाता, किसी को फायदा हो जाता। तो ये फिर ऐसा नॉलेज जो है आपको नुकसान कर देता। तो इस प्रकार का नॉलेज देने से अच्छा है कि आपको मैं ये कहूँ कि आप ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी कुंडली की जांच करवाइए। अपने आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर आप हीरा रत्न मत धारण करिए। ज्योतिष का काम ज्योतिष ही करेगा, आपका काम आप करेंगे। कभी भी आप कितना ही मेडिकल की किताबें पढ़ लें, यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो कभी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ज्योतिष का काम ज्योतिष पर ही छोड़ दीजिए, अपनी कुंडली की जांच करवा लीजिए और उसके आधार पर ही आप हीरा पहनिए। हो सकता है हीरा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला लिखा हो और आप हीरा न पहनकर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हीरा पहनने से ही या ओपल पहनने से आपकी उन्नति होनी हो, प्रमोशन होना हो, संतान योग होना हो, या आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मुंबई में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है हीरा पहनने के बाद ही आपकी उन्नति होने लिखी हो। लेकिन आप किसी नौसिखिया ज्योतिषी के चक्कर में आकर के या अपने जो आपका ज्ञान का जो लेवल है उसके आधार पर आपने निश्चित कर लिया कि हीरा रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आप कर्क लगन के हैं, तो ये बहुत ही घातक स्थिति है। पूरी कुंडली की प्रॉपर जांच करवा करके ही आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको हीरा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। हमारा काम है कि आपको आगाह करें, चेतावनी दें, सावधानी के साथ पूरा का पूरा ज्ञान दें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए। जैसे आपका भला हुआ है, आपको नॉलेज मिला है, तो 1 मिनट का काम है, इसको शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों का कल्याण हो, भला हो। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।